बालक हो तुम तो ना, होशियार हो। फोन आ रहा है, बात करनी है? हाँ, जिससे करनी है करो, खत्म करो कहानी, है ना? हाँ, बात भी जरूरी है ना, कल को पता चले कि टूट गया, है ना? हाँ, फिर उस फिल्म का खलनायक मैं बनूं, अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ, हाँ। अरे रुको रे, लाइव करेंगे, है ना? और मेरी क्लास चल रही है, क्या मजे ले रहे हो सर? हाँ, चलो ठीक है ना। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? अरे इस पन्ने को कहाँ रखेगा फिर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। और तबीयत वगैरह बढ़िया है? विचार लेके आए हो? अरे विचार लेके आए हो? एक बार आवाज चेक करना एक बार। अरे ऑडियो वीडियो क्लियर है? अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता है? अरे कौन सी सभ्यता पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे थे? हमने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की एक तो सबसे बड़ी सभ्यता है ना? सबसे पुरानी मेसोपोटामिया है। इसके अलावा हमने देखा था कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। कितने के वर्ग किलोमीटर में? 13 लाख, है ना? कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। फिर ये काशीय युगीन है। कौन सा युग की है यह? काशीय युग की है। फिर हमने इसमें और मोटा मोटा देखा था, है ना, कि ये 3 देशों में फैली हुई। कितने देशों में? 3, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कितने देशों में? 3 देशों में। फिर हमने इसमें और क्या देखा था कि इसका आकार देखा था, है ना, जो त्रिभुजाकार कैसा है। हमने इसका उत्तरतम स्थल पढ़ा था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में कहा है? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। फिर हमने देखा था कि इसका दक्षिणतम स्थल कौन सा? वो देमाबाद है। कौन सा है? देमाबाद, जो कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे। देखो, दक्षिण, दक्षिण से देमा, है ना, दे दे अपने हिसाब से लिंग बिठा लेना। फिर हमने देखा था कि इसका सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है। और वो हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? फिर हमने देखा था कि पश्चिमी स्थल कौन सा स्थल? जो सूत का गेंडोर में, कहा है? सूत का गेंडोर। और कौन सी नदी के किनारे है? बाकी आप समझदार हो, समझ में आ रहा है? हैं? ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है। चलो आगे देख लेता है ना। हाँ, ठीक है, ठीक, आओ आओ। देखो, हमने मोटा मोटा देख ही लिया था। और इसकी जल निकासी, पहली बार इस पे प्रकाश डालने वाला आदमी था चार्ल्स मेसन। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सर्वे करवाता है। क्या करवाता है? सर्वे। वही सेम चीज हो जाएगी आपके लिए, है ना, कोई नहीं, है ना? अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। हमने देखा था कि 1826 के अंदर पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता
पर प्रकाश डालने वाला आदमी था चार्ल्स मेसन। कौन था? फिर एक आदमी आया अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आया? उसने 2 बार हड़प्पा का सर्वे किया। कितनी बार? एक 1853 और 1856 के अंदर। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। फिर वो उस टाइम के गवर्नर जनरल के पास गया, सर विभाग बनाओ, उत्खनन करवाना है। और 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। कौन से विभाग की? भारतीय पुरातत्व विभाग की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसके 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 निर्देशन में? अलेक्जेंडर कनिंघम के। तो एएसआई या भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। अरे कौन है रे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ में आया? फिर हमने देखा था कि 2 भाई अनजाने में उसकी ईंटों का, है ना, लाहौर टू कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 2 भाई, जॉन बटन और विलियम बटन, उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग कहां कर दिया? रेलवे लाइन में। सर हमें कैसे पता? हम कैसे मान ले कि उन्होंने ईंटों का, हड़प्पा वाली ईंटों का ही प्रयोग किया था? तो ईंटों का आकार, सेम आकार जो उन्होंने रेलवे लाइन में बिछाई ना, वैसे आकार कहां मिला है? हड़प्पा से मिला। कहां मिला है? हड़प्पा से। कहां मिला रे? हड़प्पा से। अपने मोटा मोटा देख लिया। फिर एक आदमी आता है सर जॉन मार्शल। कौन आता है? नए डायरेक्टर साहब। कनिंघम साहब के पास पैसा नहीं था तो उसका उत्खनन नहीं कर पाए। फिर सर जॉन मार्शल आया। कौन आया? सर जॉन मार्शल ने 1921 के अंदर दयाराम साहनी को भेजा हड़प्पा, और 22 में राकलदास बनर्जी को भेजा मोहनजोदड़ो। कहां भेजा? मोहनजोदड़ो। और 24 के अंदर उसने लंदन के न्यूज़पेपरों में छपवा दिया कि हमने खोज दी, हमने खोज दी। कौन सी सभ्यता? कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब भाई खोज दी, तो हमें बताओ कि आपको कहां से क्या मिला है। अभी देख लेते हैं भी कहां से अपने को क्या मिला है। तो समझ में आया रहा है? पक्का? ठीक है। पहला स्थल है ना, हमने टाइम पीरियड देख लिया था कि 2600 ईसा पूर्व वाला है ना, 1900 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी भी यही मानती है, बाकी और अलग अलग था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ना। पहला स्थल है हड़प्पा। कौन सा स्थल है? हड़प्पा। कौन सा स्थल है? हड़प्पा। ठीक है ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है ठीक है। नहीं रे बेटा, ऐसा नहीं करना। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल है, हड़प्पा, है ना भाई। इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, कहां है, कौन सी नदी के किनारे। हमने पढ़ा था कि ज्यादातर स्थल किसी ना किसी नदी के किनारे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? नदी के किनारे। तो पहला स्थल है हड़प्पा। कौन सा स्थल है? इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी। पूरा नाम मिल जाए इनका, राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने उत्खनन स्टार्ट कर दिया था। कब? स्थिति मतलब कौन सी जगह है ये? तो ये पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, मोंटगोमरी। कहां पड़ती है? पाकिस्तान के अंदर भी एक पंजाब नाम का प्रांत है, वहां पड़ती है। कौन सी जगह? मोंटगोमरी, पाकिस्तान के अंदर। आओ रे राहुल, लेट कैसे हो गया है? मेरी क्लास में तू लेट कैसे हो गया है? फिर वर्तमान में यह कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर एक जिला है, साहिवाल जिला। कौन सा जिला? साहिवाल। और नदी कौन सी है? बैठ जा रहा है। कट के आ रही है। हसड़ आनी है। अरे देखो देखो देखो, हमने पहला स्थल खोजा था हड़प्पा। इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 में, रावी नदी के किनारे। और ये पड़ता कहां है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान के अंदर। कहां पड़ रहा है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई, यहां से क्या क्या चीजें मिली है वो देख लेते हैं अपन, है ना। अरे यहां तक समझ में आया? 1921 हड़प्पा, रावी नदी, मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये देख लो, ये हड़प्पा का स्थल है ना, लगभग ऐसा कुछ मिला है यहां पर। तो अब क्या मिला अपने को देखना है। ओ तेरी, पहली बार कब कब्रिस्तान? हाँ देखो, कब्रिस्तान जरूरी है ना, बिना बिना कब्रिस्तान के कैसे काम चलेगा ना।
अरे नहीं, तो देख लेते हैं यहां से क्या क्या मिला अपने को, है ना। तो कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ कब्रिस्तान मिला, क्या मिला रहे, कब्रिस्तान। जानते हो कब्रिस्तान क्या होता है, ठीक है। फिर यहां से क्या मिला है, यहां से भाई साहब एक है ना, पहले ये देखना, एक रावी नदी के तट पर 12 अनानागार मिले। कितने अनानागार, ये 6-6 की रो में थे। कितने कितने की रो में 6-6 की, मतलब 6 से हो गया, 6 से हो गया, बीच में गैप है। उनके पास में चबूतरे मिले हैं, क्या मिले, तो लोगों ने अनुमान लगाया, लोगों ने क्या लगाया, अनुमान, कि हो सकता है कि यहाँ भाई गेहूं साफ करने का काम किया जाता हो इन चबूतरों पे, और इनके पास श्रमिक आवास भी मिले कि जो गेहूं साफ करने का काम करते हो। अरे चबूतरों पे बैठ के अपन गेहूं साफ क्यों करते हैं, क्योंकि अच्छी हवा आती है वहां। अरे गेहूं आसानी से साफ हो जाते हैं बिना किसी पंखे वंखे की जरूरत। आपने, अरे तुम्हारे टाइम में नहीं, हमारे टाइम में ना, महिलाएं है ना ऐसे बाजार में या ऐसी खुली जगह जाकर गेहूं साफ करती हैं, है ना। आपके टाइम में तो मशीनें ऐसे आ गई कि एकदम क्लियर साफ वाले गेहूं मिलते हैं ना, तो गेहूं साफ करने की समस्या ही नहीं हमारे टाइम में होती थी, है ना। तो फिर इसके बाद में और क्या मिली, एक यहां से विदेशी की कब्र मिली जो ताबूत में दफनाया गया। अरे भाई अपने वाले लोगों को सीधा ले गए, मिट्टी में डाला, खत्म कहानी। एक ऐसी कब्र मिली है जो ताबूत में, जो लकड़ी वाला ताबूत देखा ना, जो अंग्रेजों को दफनाते हैं, जैसे किन को दफनाते हैं, अंग्रेजों को। तो अपने वाले लोगों ने कहा भाई ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं, ये तो कोई विदेशी है। ये तो कौन है, कोई विदेशी है। कौन है, किसी विदेशी की कब्र है। तो अपने वाले, अरे भाई अनुमान उनको थोड़ी पता है विदेशी की है, पर उन्होंने लगाया यार अपने वाले सारे लोग ऐसे सिंपल मिट्टी में दफना दिए जाते हैं, थोड़े टाइम बाद नमक वमक डाल के खत्म कहानी। ये ताबूत के अंदर कौन है, ताबूत के अंदर कौन है, तो हमारे वालों ने कह दिया ये विदेशी की कब्र है। किसकी कब्र है, विदेशी की। किसकी कब्र है ना, विदेशी की। फिर भाई साहब एक यहां से इक्का गाड़ी मिली। कौन सी गाड़ी, ये पीतल की थी। कैसी थी ये, पीतल की। किसकी इक्का गाड़ी मिली है, जानते हो ना, वो छोटा वाला बेल वेल है ना, छोटी सी आकृति मिली है, पीतल की इक्का गाड़ी। किसकी इक्का गाड़ी, पीतल की। अरे इक्का गाड़ी नहीं जानते हो क्या, अरे वो जो एक बेल चलाता है इक्का गाड़ी, अरे आपने नहीं सुना, चलो अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा ना। इसके अलावा एक श्रृंगार पेटी का है ना, मेकअप के सामान की पेटी मिली है। किसके सामान की, मेकअप के सामान की, जिसे प्रसादन मंजूसा भी कहते थे। क्या कहते थे, प्रसादन मंजूसा। अरे आप लोगों ने आज के टाइम में तो आप गिलास कहते हो, उसे क्या कहते हो, जो बड़ा कांच होता है ना, जिसमें अपना पूरा डायग्राम दिख जाए। हाँ, तो कुल मिलाकर मेकअप की क्या मिली है, श्रृंगार पेटी का। श्रृंगार पेटी का किस काम में आती है, हो सकता है इन्होंने अनुमान लगाया कि महिलाएं मेकअप करती हो, क्या करती हो, मेकअप। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह, कौन सा चिन्ह, जानते हो स्वास्तिक का चिन्ह, तो अपन हाँ किसी फंक्शन वगैरह पे अपन बनाते हैं, कौन सा चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह। थोड़ा समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर इसके अलावा ये जो रावी नदी के तट के में मिले ना 12 नानागर, इसके पास श्रमिक आवास भी मिले। कौन से आवास, सर श्रमिकों के आवास थे, कैसे पता भाई, अरे श्रमिकों के आवास पता चल जाते कि श्रमिक कौन से मकानों में रहते हैं। बाकी उस टाइम के जो, इसके अलावा और आपको क्या मिला वो है इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा आपको लिखना एक्स्ट्रा। अरे लिख लोगे, क्यों नहीं लिखोगे, हैं, अच्छा क्लास वापस देख लोगे बड़े समझदार हो, है ना। इसके अलावा यहां से स्त्री के गर्भ से निकलती हुई एक मर्ण मूर्ति मिली। क्या मिली है, मर्ण मूर्ति। स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। मैं आज अभी दिखा दूंगा आपको, है ना। तो किले मिलाकर, अच्छा पहले दिखाऊं, हैं, इससे इससे होगा ना, ठीक है रे, ठीक है। आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना, मैं दिखाऊं तो। अरे मैंने सीख लिखा ही सही नहीं क्या, पृथ्वी माता हड़प्पा,
रुको रे रुको, शांति रखो। पृथ्वी माता का डायग्राम क्यों नहीं मिल रहा है? अरे छोड़ो, चलो, है ना। चलो ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, है ना। अभी छोड़ो कहानी, अपने टॉपिक पे आ जाओ तुम। कुल मिलाकर ऐसा एक मणि मूर्ति दिखाई गई है जिसके अंदर है, ये कौन है रे? इंडियन आर्मी। अरे कौन सी शांति घूम गई रे? हाँ, देखो, एक मणि मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली। कैसी मिली है? मिट्टी की मूर्ति। तो स्त्री के गर्भ से निकलती, स्त्री के गर्भ से अरे मणि मूर्ति जानते हो रे? मिट्टी की मूर्ति। कैसी मूर्ति मिली है? एक ऐसी मूर्ति मिली है जो स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया। कैसा दिखाया गया? पौधा। इससे भाई साहब सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता का, कौन सी माता का? अरे उपजाऊ चीज होती ना, पौधा निकल रहा है, स्त्री के गर्भ से निकल रहा है, हालांकि वो तो उपजाऊ क्षेत्र है ना, तो इसे सर जॉन मार्शल इसे पृथ्वी माता कहता है। कौन कहता है इसे? मार्शल मोदी इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी माता। कौन सी माता? पूछ लिया जाता है कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मणि मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने क्या कहा? तो पृथ्वी माता का। कौन सी माता? अरे कौन सी माता का? पृथ्वी माता। कौन सी माता? पृथ्वी माता। इसके अलावा गेहूं और जौ के दाने मिले। किसके दाने मिले हैं? गेहूं और जौ के। अरे भाई कुछ लोग यहाँ लोग जी रहे थे तो कुछ तो खा रहे होंगे ना, तो क्या खा रहे थे? तो यहाँ पर गेहूं और जौ के दाने मिले। किसके दाने? गेहूं व जौ के दाने मिले। क्या मिले? दाने मिले। इसके अलावा भाई साहब अपने वाले लोगों को जो दफनाते हैं ना, उसमें एक दो कब्रें ऐसी मिली है जहाँ बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं शव के साथ। किसके अस्थि पंजर? बकरा जानते हो ना? हाँ, तो भाई साहब मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर कहाँ मिले हैं अपने को? हड़प्पा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? मनुष्य के शव के, मनुष्य के शव के साथ, शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं। किसके अस्थि पंजर? बकरे के अस्थि पंजर मिले। इसके अलावा और क्या मिला? एक धड़ मिली है पुरुष की। क्या मिली है? पंजर है, पंजर, पंजर। अरे पंजर नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, ज्यादा पढ़े हुए लोग ऐसे लिखते हैं पंजर, है ना। हाँ, इसके अलावा पशुओं की हड्डियों का ढेर मिला। किनका ढेर मिला रहे? अरे आज के टाइम में तो क्या है कि शायद पशुओं को दफना फना देते हैं। उस टाइम जब हमारे टाइम में क्या है, ऐसी छोटी मोटी बीमारियां फैल जाती थी तो गांव में ढेर के ढेर लग जाते थे। तो कोई एक आध ऐसी जगह होती है जहां पर अपन ले जाकर डालते हैं उसे, है ना। अब तो डालने के लिए जगह ही नहीं बची, है ना। कोई गवर्नमेंट का प्लॉट व्लॉट पड़ा है तो अपन वहां जाके फेंक के आ जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर पशुओं की हड्डियों का क्या मिला है? यहाँ पर ढेर मिला है। सर वो पशुओं की थी, इसका क्या प्रूफ है? सर सींगड़े, सींग विंग मिले होंगे ना, खुर सिंग, ये इंसानों के तो नहीं होते। तो इन्होंने अनुमान लगा दिया कि ये अस्थियों के ढेर किसके हैं? पशुओं के। तो भाई साहब पशुओं की अस्थियों के ढेर मिले। क्या मिले? अस्थियों के ढेर मिले, अस्थियों के ढेर मिले। इसके अलावा भाई साहब और क्या मिला? एक पुरुष है जिसका नरक बंद है ना, आधा धड़ धड़ मिला है। क्या मिला है? पत्थर का धड़ मिला है। किसका है? नरक बंद पस्तर मिला। क्या मिला है? नरक। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नरक बंद पस्तर, पत्थर की एक ऐसी धड़ मिली है ना जो मनुष्य के ऊपर वाली है। कैसी है? अरे नहीं, बैठ बैठ। हाँ, ये ड्रिलिंग बॉल्स कौन है रे? सींगड़े हैं।
अरे पशुओं चलो छोड़ो, है ना। इसके अलावा 16 तांबे की बट्टियां मिली है। कितनी तांबे की बट्टियां मिली है? 16। अरे कितनी तांबे की बट्टियां मिली यहां से? 16 तांबे की क्या मिली? यहां पर बट्टियां मिली है। 16 तांबे की बट्टियां मिली है। सर बट्टियां किस काम में आती है? हो सकता है यहां तांबा गलाते हो। क्या गलाते हो? तांबा। और यहां पैसा महिलाएं आभूषण पहनती थी। क्या पहनती थी? आभूषण। 6 लड़ियों का सोने का हार मिला है। कितनी लड़ियों का? 6 लड़ियों का। 6 लड़ियों लड़ियों का सोने का हार मिला। सोने का हार मिला। भाई साहब महिलाएं उस टाइम भी क्या मांगती थी? सोना। वो भी कितनी कितनी लड़ियों का रहे? 6 लड़ियों का। कितनी लड़ियों का सोने का हार मिला? 6 लड़ियों का। तो समझ में आया। हमने दयाराम सायनी के निर्देशन में एक उत्खनन किया हड़प्पा का। रावी नदी के किनारे मोट गोमरी नाम की जगह है जो पंजाब पाकिस्तान में पड़ती है। यहां से कुछ अवशेष मिले जिसमें एक तो कब्रिस्तान मिला, एक विदेशी की ताबूत मिली, है ना। किसकी ताबूत? विदेशी की। इसके अलावा एक ऐसा पौधा मिला है जो स्त्री के गर्भ से निकलती हुई मण मूर्ति मिली है, जिसे मार्शल साहब ने क्या कहा? पृथ्वी माता। कौन सी माता? पृथ्वी माता का। अरे कौन सी माता का? पृथ्वी माता। इसके अलावा और क्या मिला था यहां पर? एक 6 लड़ियों का सोने का हार, 16 तांबे की बड्डियां, पशुओं के अस्थियों का ढेर, एक ऐसा शव मिला जहां बकरे के अस्थि पंजर मिले। किसके अस्थि पंजर? एक ऐसा अनानागार मिला है जो 6-6 की रो में था। कितने कितने की रो में? और उस अनानागार के पास चबूतरे थे। कैसे? गेहूं साफ करने के लिए। श्रमिकों के आवाज थे। किन के आवाज थे? श्रमिकों के। अरे इतने सीरियस होके क्यों बैठे हो रहे हैं? अच्छा लाइट का फोकस पड़ रहा है। अच्छा लाइव चल रही है। अरे तो चलने दो ना। इसके अलावा और क्या मिला? एक ऐसी आकृति मिली है, मतलब सांप है। क्या है? सांप। सांप को अपने पैर में दबाए हुए गुरुड़ की आकृति मिली है। क्या मिली है? सांप को अपने पैर में दबाए हुए गुरुड़ की आकृति एक मुद्रा पे मिली है। गुरुड़। अरे वो जो, अरे तुम क्या सुन रहे हैं? बड़े ज्यादा सुनते हो। तो भाई साहब सांप को, किसे? सांप को। सांप को पैर में दबाए हुए, कहां दबाए हुए? पैर में दबाए हुए गरुड़ की आकृति, दबाए हुए गरुड़ की आकृति मिली है। अरे गरुड़ पक्षी होता है ना, गरुड़ की। अच्छा गरुड़ होता है। मैं यही चेक कर रहा था, है ना, कि तुम ध्यान देते हो कि नहीं देते हो। तुम ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, है ना। तो गरुड़ का क्या मिला है? चित्रण मिला है। अरे ध्यान दे रहे हो? ठीक है। क्या मिला? चित्रण मिला। ये किसी मुद्रा पे मिला है ना। मुद्रा जानते हो? जैसे सिक्का है ना। हाँ। अरे नोट पे गांधी की फोटो है ना। हाँ, वैसे ही वैसे ही। कहां मिला है? ये मुद्रा पर मिला है। थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन करके लिखना है आपको कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके एक लाइन लिखनी है कि भाई साहब सर्वाधिक अभिलेख युक्त, अभिलेख जानते हो? कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें कहां से मिली रहे? हड़प्पा से। कहां से मिली है? हड़प्पा से। और सर्वाधिक मोहरें पूछ ली जाती है तो वो मिली है भाई साहब मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है रे? मोहनजोदड़ो से मिली। किधर चल दिया रे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा रे? सांप को सर एक शायरी हो जाए। ये कौन है रे? हैं? सर को शायरी वायरी नहीं आती है? हाँ मस्त लग रहे हो सर। कहाँ है ये कोचिंग? अजमेर में है भाई साहब। चलो ठीक है ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा रे? पक्का आ रहा है? एक दो क्वेश्चन फेंक के मारू, बताओगे? बताओ।
सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की थी? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम स्थल कौन सा मिला? कौन सा मिला? मांडा। कहां से मिला? कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी? चिनाब। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम स्थल कौन सा मिला? सूत का गेंडोर। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा मिला है? कहां पर रही है? यूपी में। कहां पर है? कौन सी नदी? हिंडन नदी। और कोरियोग्राफर क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है। नहीं 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 बता, मैं समझ में आ रहा है? चल एक छोटा सा क्वेश्चन बता। अरे यहां लेने के आते हो और फिर तुम लोग हैं समोसे। अच्छा, हमारी कोचिंग में क्या समोसे बढ़ते रहते हैं ना। ये तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी चल रही है कि सप्ते भर में आपको कभी समोसे नहीं मिलते। अपने खूब मिलते हैं ना, सप्ते में 1-2 बार तो बट ही जाते हैं ना। अच्छा, मैं ही बंटवा दूं? हाँ हाँ, तो कुछ स्पेशल दिन आएगा तो बंटवाएंगे समोसे। क्या पहले के बाकी है? चलो बाकी वाले दोनों है ना एक साथ ही बांट देंगे आपको, है ना। हम दरिया है तूफान से नहीं डरते, कितने तूफानों को हम अपनी मुट्ठी में दबा के रखते हैं। चलो, अरे किसी का कमेंट था ये, तो समझ में आ रहा है। चलो एक और देख लेते हैं ना। अरे एक और स्थल देख लेते हैं। अच्छा टाइम है ना, थोड़ा सा मोहनजोदड़ो और लपेट देता था। ये कॉर्नर है भूख वाला। अरे समझ में आया। चलो एक स्थल और देखते हैं ना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको रट के रखना है ना। मोहनजोदड़ो कौन सा स्थल? ये बिल्कुल ऐसा था, थोड़ा सा डायग्राम देख पा रहे होंगे आप, है ना, कि सर थोड़ी सी ईंटें दिख रही है ना, और कुछ जैसे तारबंदी करे, जैसे ये लोहे के पिलर खड़े हैं। इसके अलावा सर ये एक दुर्ग भी है। क्या है? दुर्ग। जहां मतलब अमीर लोग, थोड़े जो उस टाइम पैसे वाले लोग थे, ऊपर वाली जगह पे रहते थे। आज भी ऐसा ही सीन है। और ये कुछ पेड़ वेड़ उग चुके हैं साइडों में ना, और ये कुछ बोर्ड वगैरह लग रहा है ना। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। चल छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर दे, जूम कर दूंगा। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे मिली है? रावी, है ना। छोरियां होशियार है यार मेरी क्लास की। चल देख लेते मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, हाँ चल समीर क्वेश्चन बताएगा एक। फिर ये क्या सीनर है? पक्का बताएगा। बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक माना गया? ईस्वी से है या ईसा पूर्व से? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ये बता, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 21 में तो उत्खनन हो गया। चलो देखते हैं मोहनजोदड़ो, है ना। अरे मोहनजोदड़ो नाम सुना है? उत्खनन करता है राकलदास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। कब किया था रे? और ये मिला कहां रे? लरखाना जिला है पाकिस्तान के अंदर, जहां सिंध प्रांत के अंदर। अरे कौन से प्रांत में मिला है? सिंध के अंदर लरखाना जिला है, और पाकिस्तान में है। नदी कौन सी है रे? इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, किसका बाग कहते हैं? सिंध का बाग। और सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंध का बाग। तो इसके उपनाम लिखना। क्या लिखना इसके? उपनाम। उपनाम में एक तो हो गया मृतकों का टीला। भाई मृतकों का टीला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मोहनजोदड़ो। क्या पड़ा है? आपको पता है इसमें मूवी बनी हुई है। कौन है लीड रोल में? ऋतिक रोशन, है ना। देखिए आप लोगों ने। हाँ तो बता दे कि उसमें अभिनेत्री कौन सी थी? हाँ ये तो बड़ा पता है तुझे, कोरियोग्राफर है। बाकी नदियों का नहीं पता। सर फिल्मों से तो कुछ भी पूछ लो, है ना। ठीक है, देखिए ना मूवी, उसके अंदर इसका पतन भी बता रखा है, मोहनजोदड़ो का बता रखा है ना। या सिर्फ वही देखा पूजा हेगड़े और वो ऋतिक है ना?
हाँ जो भी है। तो इसके उपनाम में एक तो इसे कहते हैं सिंध का बाग। कहाँ का बाग? सिंध का बाग। एक इसे कहते हैं सिंध का नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान, ये इसके क्या रहे? उपनाम है। क्या है? उपनाम है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा रे? हैं? अरे ये शेरो शायरी वाला कौन है रे? हैं? इसके अलावा इसे रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेगिस्तान का बगीचा। भाई रेगिस्तान में हरियाली देखने को मिली है तो रेगिस्तान का बगीचा। इसके अलावा इसे स्तूपों का शहर। किसका शहर? स्तूप। अरे स्तूप नाम सुना? स्तूपों का शहर। यह क्या है? मोहनजोदड़ो के उपनाम है। किसके उपनाम है? मोहनजोदड़ो के। इसने लिखा भाई उम्मीदों के लिए बुझाया नहीं करते, दूर को मंजिल, पांव डगमगाया, चलो ठीक है, जज्बा मंजिल छूने मुश्किल घबराया, ठीक है। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन, है ना, मोहनजोदड़ो। तो इसके उपनाम याद रखना, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान और स्तूपों का शहर। अरे आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना? गौतम बुद्ध का नाम सुना है ना? जब उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई तो उनके जो अवशेष थे, जैसे उनके नाखून हो गए, बाल हो गए, है ना, उनका कमंडल हो गया, इन सारी चीजों पर अलग अलग लोग ले गए उस टाइम में, जो गणराज्य थे या राजतंत्र थे, और वहां ले जाकर इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप होता है अर्धचंद्राकार आकृति में। कैसा होता है इसे? इसके अंदर जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का क्या पड़ा है? नाखून पड़ा है, उसके ऊपर स्तूप बना दिया। क्या बना दिया? स्तूप। तो वो होते हैं स्तूप। तो कुल मिलाकर यहां इसके चार उपनाम, स्तूपों का शहर, किसका शहर? स्तूपों का, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान और मर्तकों का टीला। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। किसका टीला? और नदी कौन सी है? सिंधु। राकलदास बनर्जी 1922। अब देख लेते हैं यहां से मिला क्या है, यहां से मिला क्या है, समझ में आ रहा है? ये देखो भाई साहब, स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल आज के टाइम में जो तुम देख रहे हो ना, वो 2600 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो वाले यूज कर चुके हैं। तो थोड़ा सा इसको डायग्राम को देखो कि सर ये थोड़ा सा लंबाई में ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है ना रे? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भाई मुझे दिख रहा है तो तुम्हें तो दिखना ही चाहिए ना। हाँ, तो कुल मिलाकर ये उत्तर से दक्षिणतम है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर है। और ये एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो कि इसके अंदर सीढ़ियां लगी हुई है ना। आजकल तो तुम्हारे वो लोहे वाले है ना, या उसके क्या बोलते हैं ना, एल्यूमिनियम, हाँ, उसकी सीढ़ियां बनी होती स्विमिंग पूल पे। उस टाइम सीढ़ियां थी। ये देखो सीढ़ियां क्या लगी हुई है? सीढ़ियां लगी हुई है। ये इधर भी सीढ़ियां क्या है? तो कुल मिलाकर ये याद रखना कि उत्तर और दक्षिण में क्या थी? सीढ़ियां थी। क्या थी? और ये लंबाई में से उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर इसमें अपन मोटा मोटा देखते जाते हैं भाई और क्या क्या था। भाई स्विमिंग पूल है, कपड़े चेंज करने के कक्ष भी होंगे, है ना? अरे होंगे कि नहीं होंगे? फिर इसका आकार क्या था, है? तो सारा मामला अपन देख लेते हैं। पहली बार तो इसकी आकार देखो, इसका आकार कितना था? 39 फीट तो ये लंबा था, 23 फुट ये चौड़ा था और 8 फीट ये गहरा था। तो भाई साहब इसकी 39 ये तो क्या था? लंबाई है इसकी, 23 क्या है इसकी? चौड़ाई है, और 8 क्या इसकी? गहराई है। क्या है? गहराई है। तो थोड़ा सा समझ में आया? ये इसका आकार है स्विमिंग पूल का। आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना मीटर चौड़ा, लंबा चौड़ा फिट रहा होगा। तो 39 तो ऐसे था, 23 ऐसे था, और 8 फीट क्या था? गहरा था। सर 8 फीट में तो हम डूब जाएंगे, है ना? हो सकता है थोड़ा कम भरा जाता हो, है ना? 4 फीट ही भरते हैं, है ना? अरे 4 फीट भरा गया वो, बाकी जहां गहरा होता कुछ लोग सीढ़ियों पे बैठ के नहा लेते होंगे। हाँ, तो भाई साहब ये उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में नीचे उतरने के लिए क्या बनी हुई है? चौड़ी सीढ़ियां बनी है। सीढ़ियां हकड़ी नहीं है, चौड़ी है। कैसी है? चौड़ी है। इसके अलावा इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया। किसका लेप किया गया? बिटुमिन्स का लेप किया ताकि पानी जमीन में सोसे नहीं, लंबे टाइम तक पानी भरा रहे, गंदा भी नहीं हो। अरे अपन जैसे सीमेंट के बनवा देते ना, आजकल वो गाँवों में वो पौंड बनते ना, उसके अंदर नीचे या तो प्लास्टिक बिछा दी जाती। सीमेंट तो महंगा पड़ता है ना। हाँ, बाकी सिटी के अंदर स्विमिंग पूल है, एकदम क्या तरीके से बनाते हैं, क्या सफाई रखते हैं बस। इसके अलावा उत्तर दिशा के अंदर 6 वस्त्र बदलने के कक्ष है। भाई साहब इधर 6 कपड़े बदलने के कक्ष है। कितने?
6 कपड़े बदलने के कक्ष। कितने? 6। भाई इतना लंबा चौड़ा है तो एक साथ कितने सारे लोग नहा लेते होंगे, तो कपड़ा चेंज करने का कुछ तो सिस्टम रहा होगा ना। अरे तो कितने कक्ष मिले कपड़े चेंज करने के? 6 वस्त्र बदलने के क्या मिले यहां सर? कक्ष मिले। कितने कक्ष? 6। और सीढ़ियां कितने मिली रहे? उत्तर और दक्षिण में 3 तरफ बरामदे मिले। कितनी तरफ बरामदे मिले इसके? 3 तरफ क्या मिले इस स्विमिंग पूल के? बरामदे। बरामदे जानते हो ना? आज के टाइम में तो बरामदे, हाँ आज के टाइम में तो हॉल बन गया वो। पहले के टाइम में जैसे घर बना दिया उसके सामने जो जगह छोड़ी जाती है उसे कहते थे बरामदा। क्या कहते हैं? आजकल तो तुम पैकिंग मकान बनाते हो। कौन से मकान बनाते हो? पैकिंग। हाँ यो कौन आ रहा सर? टाइम टाइम की बातें हैं, कभी सुख कभी दुख। और बरामदों के पीछे और भी कई कक्ष बने हुए। भाई आप बरामदे के पीछे कक्ष बनने हैं, बाकी आप रहोगे कहाँ? और भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखना, विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां मिला है? सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। मर्तकों का टीला, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान और रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर और सर्वाधिक मोहरें यहीं से मिली थी। कहां से? मोहनजोदड़ो से। और देख लेते हैं सर क्या क्या था इसमें। इसके अलावा देखो भाई स्विमिंग पूल को बनने के लिए आज के टाइम में तो नल व्यवस्था थी, उस टाइम क्या था? उस टाइम भाई साहब कुओं द्वारा इसमें क्या पानी भरा जाता था। किसके अंदर? मोहनजोदड़ो के अंदर। प्रथम तल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले। अरे भाई मैं पानी का मुंह डाला, अरे पानी स्विमिंग पूल को भरना तो पड़ेगा ना, तो कुओं का इस्तेमाल किया जाता। उस टाइम सर कोई नल पाइपलाइन वगैरह नहीं था, तो कुएं खोदे हुए मिले तो उनसे भर दिया। सर उन्होंने छड़ वर्ड जो भी यूज लिया होगा, कुल मिलाकर स्विमिंग पूल को किससे भरा जाता था? कुओं से। फिर देखो और क्या मिला। प्रथम तल के कमरों का प्रयोग संभवतः पुरोहित वर्ग करता था। पहले पुरोहितों का है ना, पंडितों का भाई साहब रोल ऊपर होता था, है ना। अरे पंडितों का रोल होता कि नहीं होता? तो भाई साहब पहले वाले जो कमरे हैं उनका प्रयोग कौन करते थे? पुरोहित वर्ग। कौन सा वर्ग? पुरोहित वर्ग। इसके अलावा इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। मतलब इन्होंने किया कि कोई यज्ञ वज्ञ किया, फिर इसके अंदर नहाते होंगे, है ना। या कोई बड़ा इवेंट, खूब सारी शादियां सम्मेलन किया, फिर इसमें नहाते होंगे। या उस टाइम यज्ञ वज्ञ किया जाता होंगे। अरे यज्ञ जानते हो भाई साहब? देखो मार्शल साहब ने इसके लिए क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है। मार्शल ने इसे तात्कालिक समय का आश्चर्यजनक इमारत का, मतलब पहली बार इतनी बड़ी इमारत देखी, उन्होंने कहा यार क्या बनाई है ना उस टाइम भी। तो कुल मिलाकर मार्शल साहब ने इसे क्या कहा? आश्चर्यजनक इमारत का। स्त्री के गर्भ से निकलती हुई मण मूर्ति को मार्शल साहब ने क्या कहा था? कौन सी माता? स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मण मूर्ति कहां मिली? हड़प्पा से। और ये विशाल स्नानागार कहां से मिला? 6 लड़ियों का सोने का हार कहां से मिला? 16 तांबे के, उसकी तांबे की पट्टियां कहां से मिली? अरे कहां से मिली? हड़प्पा। थोड़ा तेज बोलो ना रे, हैं? विदेशी की ताबूत कहां से मिली? अरे कहां से मिली? कहां से मिली? हड़प्पा से। इसके अलावा 12 स्नानागार कहां से मिले? अरे हड़प्पा से मिले। 6 के कक्ष में थे, पास में चबूतरे, श्रमिक आवास, बड़े जल्दी भूल जाता हूं। स्वास्थ्य का चिन्ह कहां से मिला? पीतल की इक्का गाड़ी। और ये लड़कियों के श्रृंगार का सामान हड़प्पा। ये सारे कहां से मिले? हड़प्पा से मिले। तो थोड़ा सा समझ में आया कि 39 इंटू 23 इंटू 8 मीटर इस विशाल स्नानागार का आकार था। उत्तर और दक्षिण के अंदर क्या है? सीढ़ियां थी और गहराई 8 फीट है। और उसके अंदर लेप किया जाता था बिटुमिन्स का। किसका लेप? बिटुमिन्स का। 6 उत्तर दिशा के अंदर कपड़े चेंज करने के कक्ष थे। 3 तरफ बरामदे थे। प्रथम तल के अंदर पुरोहित वर्ग रहता होगा, उसके पीछे और भी कमरे थे। और इसे किस यूज में लिया जाता होगा? धार्मिक अनुष्ठान के यूज में। किसके अनुरूप में? धार्मिक अनुष्ठान के रूप में। और सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत का, कौन सी इमारत? क्या हुआ? सीमा का खोई हुई है, हैं? समझ में आया? बता दे के चलो एक और देख लेते हैं। इसके अलावा एक मिली यहां नर्तकी की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिली है? नर्तकी की। अरे यहां से डांसर मिली है। क्या मिली है?
डांसर, हाँ, सबकी नींद खुली है। कुल मिलाकर एक मूर्ति मिली है, किसी ना किसी धातु की बनी होगी, अरे किसी ना किसी धातु की, हाँ, किसी ना किसी धातु की बनी होगी। तो ये नर्तकी की मूर्तियां मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और ये डांस के पोज में, कौन से पोज में है? अरे कौन से पोज में ये? डांस के पोज में। बेटे ये 2600 ईसा पूर्व की है ना, उस टाइम ऐसे ही बनती है ना। हाँ, अरे अभी अभी एक अपना त्योहार निकला था जिसमें अपन वो डुल्ली डुल्ली है ना, वो तड़ावड़ा में बोला थे ना, तो मैंने देखी थी आपकी डुल्ली कैसी बनाती थी आप, है ना, चौथी क्लास में। आज के टाइम में तो आप देखो मशीनें आ गई, पहले मम्मियां बनाती थी तो ठीक ठाक बन जाती थी। कपड़ा ऐसा है ना, आजकल तो 7 कलर के कपड़े है ना। हाँ, इस बार क्या हुआ कि वो मैंने देखी है क्या, चलो छोड़ो, तुम इस पे आ जाओ। अरे तुम इस पे आ जाओ। हैं, मैंने आधुनिक डुल्ली देखी थी इस बार, है ना, डुल्ली जो अपन तड़ावड़ा में बोला थे ना, कौन से इवेंट पे, और कौन सी 11 होती वो, जल जुलनी, तो देव सैनी या उठनी, देव सैनी का रस्म है ना, उसके ऊपर डुल्ली बनाते भाई साहब, क्या चीज है उसमें ना, पूरा मेकअप कर दिया, या उसके जो भी क्या बोलते हैं ना, रकड़ी वकड़ी लगा दी, पूरा तरीके से डुल्ली बनाई थी। मैंने देखी थी इस बार, मैं गांव ही था ना। हाँ, अपने टाइम में क्या रहा, सीधा खोपड़ी बनानी होती है, उसमें कपड़ा लपेटा, एक लंबी सी लकड़ी बांधी और भाई साहब फेंक देते थे। कहाँ? तालाब के अंदर। अरे जाते हो कि नहीं जाते हो भी? जब छोटा था तो जाता था, हैं? अरे हाँ, अरे हम सिक्योरिटी गार्ड थे और उस टाइम उस टाइम कुछ खाने का लेके जाती है ना मैं लड़कियां, इसलिए चले जाते थे हम। हाँ, और फिर वो नहाने धोने का शौक होता ना। अब तुम्हारे टाइम में खत्म हो गया ये चीजें ना, हमारे टाइम में थी। हाँ थी तो थी। तो देखना, एक काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? ये कौन सी धातु की बनी हुई है रे? अरे किसकी बनी हुई है? काशी की बनी हुई है। और ये बिल्कुल है ना, कपड़े नहीं पहन रखे इस मूर्ति ने ना, नग्न अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? और नृत्य की अवस्था में। पोज कौन सा इसका? डांस वाला स्टेप है। एक हाथ में इसके चूड़ियां, क्या है इसके एक हाथ में? अरे दिख रही है क्या चूड़ियां? है ना। और ये डांस वाले पोज में हो सकता है कोई स्टेप कर रही हो, है ना। हाँ, और इसके एक हाथ में क्या है? चूड़ियां है। क्या है? चूड़ियां। अरे समझ में आया? सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है। ऑप्शन में कंफ्यूजन दो ही जगह होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो से मिली। कहां से मिली है और कौन से स्टेप में है? डांस वाले स्टॉप में। और ये नग्न अवस्था में। कौन सी अवस्था में? और ये धातु कई बार पूछी गई, कौन सी धातु है? देख लो, दिमाग में उतर जानी चाहिए मूर्ति, है ना। कहां से मिली रे? मोहनजोदड़ो से। अरे पुरानी हो गई। वैसे कांसा धातु थोड़ी हल्की सी काली होती है ना, होती है कि नहीं होती? तो कुल मिला के कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा ओपी। अरे किसका रिश्ता निभा रहे हो रहे हैं? दिल लगाकर रिश्ता निभाने वालों जमानो बीत गो हुक्म, अब तो लोग दिमाग लगाकर रिश्ता निभावे। अरे किसके साथ हो रही है? चलो ठीक है, चलो देखते हैं भाई नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। काश्य की मूर्ति है, नग्न अवस्था में, डांस वाले पोज में, एक हाथ में चूड़ियां। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ये लो भाई साहब, पुरोहित राजा। कौन से राजा? पुरोहित राजा। एक पत्थर की मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति मिली है? पत्थर की। अब भाई साहब लोगों ने कहा ये तो पुरोहित रहे होंगे। ये क्या रहे होंगे? पुरोहित। पत्थर की मूर्ति है और ये धड़ी है, आधा धड़ी है। क्या है इसका? ये देखो, थोड़ा सा देखना, ये है रियल वाला। तो ये बाकी तो तुमने जैसे एआई से बना दिया होगा। इसमें देखो, एक तो इसने शानदार वाली दाढ़ी है ना, जो आज के टाइम में इतना कटवट नहीं लगा रखा। पुरोहित साहब ने कटवट लगा रखा, दिखा रखा है ना।
इसके अलावा देखो इन्होंने सोल ऑर्डर की, क्या ऑर्डर की है? सोल पे कसीदाकारी हो रखी। कौन सी कारी? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो ना, नहीं दिख रहा? दिख गया? ये थोड़ी सी नीचे से टूट गई है, पत्थर की है, टूट जाती है। तो कुल मिलाकर इस मूर्ति को लोगों ने कह दिया ये पुरोहित रहे होंगे। पत्थर की है, पत्थर की, भाटा की। किसकी थी ये? भाटा की। चलो ठीक है, देखते हैं। ये पत्थर भी होता है सेलकड़ी वाला पत्थर। कौन सा पत्थर? सेलकड़ी पत्थर की है। और ये ध्यान की अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ध्यान की अवस्था में। कौन सी अवस्था में? और इसने सोल ऑर्डर की, क्या ऑर्डर की है? सोल। और सोल पे भाई साहब क्या कसीदाकारी कर रखी है ना, कसीदाकारी का कार्य कर रखा है। कौन सा कार्य है? कसीदाकारी का कार्य कर रखा है। मतलब बढ़िया डिजाइन है ना। आज के टाइम में आप लोगों ने ऐसी डिजाइन नहीं देखी होगी, है ना? इतनी प्यारी डिजाइन है इसमें। किसमें? और इसका आकार क्या है? 17.5 सेमी ऊंचाई और 11 सेमी इसकी क्या है? चौड़ाई है। ये तो कितनी है इसकी? 17.5 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई क्या है इसकी? 11 सेंटीमीटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? है? पक्का आया? बताओ, पुरोहित राजा की विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? और पृथ्वी माता की मूर्ति कहां से मिली है? सर जॉन मार्शल ने स्नानागार, विशाल स्नानागार को क्या कहा? आश्चर्यजनक इमारत का। पृथ्वी माता किसने कहा था उसको? सर जॉन मार्शल ने। थोड़ा सा समझ में आया? देख लिया? ये पुरोहित राजा की है, नर्तकी मूर्ति दिखा दी, स्नानागार दिखा दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लू 2-3 हैं, या इसे निपटा देते हैं? थोड़ा सा ही रहा है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो पूछूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहां से मिली? कहां से मिली रहे? हड़प्पा से। कहां से मिली? हड़प्पा से। कहां से मिली? हड़प्पा से। और क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक मोहरे कहां से मिली? कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। सांप को पैर में दबाई हुए ग्रुड की आकृति कहां से मिली? हड़प्पा से। कहां से मिली है? हड़प्पा से। इसके अलावा पीतल की इक्का गाड़ी कहां से मिली है? हड़प्पा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? अरे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? और इस टाइम भारत के वॉइसराय कौन थे? ये कौन है रे? अलेक्जेंडर कनिंघम। मैंने वॉइसराय पूछा है, वॉइसराय कौन था? 1861 के अंदर भारत का वॉइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? और इसे अपन इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में सर हम इसे कहते हैं ASI। और इसके जनक कौन थे रे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम। समझ में आया कि नहीं यार? पक्का आया? ठीक है। कौन बताएगा? ऐसे थोड़ी होता है ना, लाइव क्लास में फोन करते हैं। हमारी मांगे पूछ। ये कौन है? हिम्मत सिंह राठौड़ हैं? चलो ठीक है ना, ठीक और कर लो। अरे समझ